आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही होगा कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र को समझना ही आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। जैसे कि हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेते हैं। आत्मा अमर है लेकिन शरीर नश्वर है। जब एक जीवन पूरा होता है तब आत्मा दूसरे जीवन में प्रवेश करती है या दूसरी योनि में प्रवेश करती है। यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है हमारे कर्म। हर जन्म में हम जो कर्म करते हैं उनका हिसाब आत्मा के साथ चलता है। अगर किसी जन्म में कर्म अधूरे रह जाते हैं या उनके फल बाकी रहते हैं तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। अच्छे कर्म अगले जन्म में सुख लाते हैं, बुरे कर्म दुख और कठिनाइयाँ। इस प्रकार कर्म ही आत्मा को जन्मों के चक्रों में बांधे रखते हैं। पुनर्जन्म का दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या अधूरी सीख जीवन में, जैसे अगर कुछ हम सीख रहे हैं और अचानक ही हम मृत्यु को चले जाएं, यानी कि अस्कमात मृत्यु हो जाए, तो वो भी कारण हमारा दोबारा जन्म लेने का हो सकता है। मान लीजिए कि किसी के पिछले जन्म में धन कमाने की बड़ी ही तीव्र इच्छा, लेकिन अवसर ही नहीं मिला, तो आत्मा अगले जन्म में उसी इच्छा को पाने के लिए आती है। इसी तरह से अगर आत्मा ने क्षमा करना, प्रेम करना या सत्य बोलना नहीं पूरी तरह सीखा, तो नए जन्म में फिर से इसी को सीखने के लिए आना पड़ेगा। यही पुनर्जन्म केवल सजा नहीं बल्कि सीखने के अवसर भी हैं। देखिए, 84 लाख जीवन को अगर हम जी रहे हैं 84 लाख योनियों के अंदर, तो सिर्फ ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। तो ये वीडियो आप सबको ये भी बताती है कि पुनर्जन्म लेने के लिए अगर हम अपने इस जन्म के अंदर अपने सभी कर्मों को, सत्य को, करुणा, दया और प्रेम को अपनाते हैं, तो हम जीवन के इसी चक्र को पूरा करके मोक्ष और मुक्ति में जाते हैं। मोक्ष का अंतिम लक्ष्य क्या है? लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य बार बार जन्म लेना नहीं है। उसका असली उद्देश्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सारे कर्म पूरे करती है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल सत्य, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति रह जाती है, तभी आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो पुनर्जन्म आत्मा इसलिए लेती है ताकि वह अपने अधूरे कर्म पूरे करे, अपनी इच्छाओं और सीखों को पूरा करे और अनंततः मोक्ष की ओर बढ़े। हमारा हर जन्म आत्मा की एक नई कक्षा है। जब सारी कक्षाएं पूरी हो जाती हैं तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा सत्यार्थ है। कहते हैं कि मरते वक्त या हर पल ईश्वर का ध्यान किया जाए। जब हम निरंतर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति शून्य हो जाती है। और कहते हैं ना कि जब हम 24 घंटे के अंदर अपने मन के अंदर भी ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे, तो अंतिम श्वासों में यदि ईश्वर का नाम निकल जाता है तो वो भी हमारा मोक्ष का कारण हो जाता है। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे विद्वान कहते हैं कि हर पल इधर उधर सोचने से अच्छा है कि हम ईश्वर के प्रति अपने ध्यान को एकाग्रता से लेकर आएँ। उठते, बैठते, सोते, खाते सिर्फ ईश्वर का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। और हमारी इच्छा और पाने की इच्छा या काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जो हमारे जीवन के चक्र को बांधे रखता है और बार बार हमें 84 लाख योनियों के चक्र में डालकर बार बार जन्म और मृत्यु के खेल में फंसाता है, यदि हम ईश्वर के ध्यान में चले जाएं और ईश्वर को पूर्ण समर्पण कर दें अपने जीवन को, तो हम पा सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर निरंतर इसी जीवन के अंदर हम मोक्ष या मुक्ति पा सकते हैं। हमारी इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि आत्मा उस इच्छा के अंदर ही अटक जाती है। जब शरीर प्राण त्याग देता है तब इच्छा के अंदर आत्मा का बीज रह जाता है।
और वही इच्छा को पूरा करने के लिए आत्मा फिर किसी नए शरीर को धारण करती है और फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। और कई बार तो ये भी होता है कि कुछ तीव्र इच्छा इसलिए भी होती है कि आत्मा उसी शरीर में, उसी घर में किसी दूसरे प्राणी के रूप में भी जन्म लेती है, और यही शायद पुनर्जन्म कहा गया है। और इसीलिए शायद हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम चाहें तो हम इस मनुष्य जीवन का सार्थक जीवन को, मनुष्य जीवन को हम सार्थक करके अपने जीवन को जन्म और मृत्यु के द्वारा मुक्त करवा सकते हैं। इच्छाओं का जन्म जन्मांतरों तक भी कोई अंत नहीं है। यानी कि इंसान की इच्छाएं बार बार सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए जन्म ले रही हैं, और जब उसे ईश्वर की ओर ध्यान जाता है या उसकी समस्त शिक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब जाके वो कहीं ईश्वर के नाम में विलीन होता है। और कहते हैं मनुष्य का जन्म भगवत प्राप्ति यानी कि ईश्वर को पाने के लिए ही हुआ है। आज से आप संकल्प करें कि आप भले ही सारा दिन ईश्वर का नाम ना लें, परंतु कुछ क्षण अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर का नाम, जाप, ध्यान, जो भी आपके साथ आपके कर्म में आपसे हो सकता है उसको करें। और दूसरा, ईश्वर की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप सभी जीवों पर करुणा करें, सत्य बोलें, सत्य के मार्ग पर चलें, करुणा रखें, प्रेम रखें। ये भी आपके जीवन को सही दिशा और ईश्वर की ओर लेकर जाता है, और यही शायद हमारे लिए ईश्वर का मार्ग भी है। अगली वीडियो में बात करेंगे फिर से किसी एक आत्मा के बारे में। धन्यवाद।